कि खुश नसीब होगा ये वो बंदा। मुझे हजरत साहब ने कहा कि वो खुश नसीब होगा बंदा जो तुम्हारा ये अमल करके खुद भी आजमाएगा, लोगों को भी बताएगा। खुश नसीब होगा, क्योंकि ये अमल करने वाला आज तक जो है ना नाकाम नहीं हुआ। आप मुझे सालों याद रखोगे, साल हर साल मुझे आप याद रखोगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो साल हर साल आप मुझे दुआएं दिया करोगे कि आपके हर मामलात में अल्लाह ने आपकी मदद की। रिश्ता नहीं हो रहा, दौलत नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, या कारोबार ही नहीं है, जो रब से मांगा करोगे रब आपको दिया करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं ये अमल बाद में करोगे, अल्लाह ताला पहले आपकी मुरादें पूरी कर देगा। बस ये वीडियो पूरी जो देखेगा उसको अमल की इजाजत होगी और वो समझ पाएगा कि कैसे ये अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, ये वजीफा है, एक रोटी ये नजर आ रही है और एक गिलास पानी है जी। अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूं। देखें, इसमें 3 सूरतें हैं। इस अमल में 3 कुरान की सूरत हैं। सूरह अल कहफ देखें, एक सूरह अल कहफ, सूरह अल वाक़िया और सूरह यासीन। ये देखें दोस्तों। अच्छा, एक हजरत साहब, मतलब एक वैसे ये तो नहीं मैं कहता कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक मौलवी साहब की जुमे की तकरीर सुन रहा था। फरमा रहे थे कि अब देखें, ये नहीं हो आप ये मत समझिएगा कि भाई मौलवी साहब ने बताया तो मुझे पता चला, ऐसी बात नहीं है। अब मौलवी साहब बता रहे थे कि बड़े बड़े नबियों ने दज्जाल से पनाह मांगी है। हर नबी ने दज्जाल से पनाह मांगी है। लेकिन उम्मत मोहम्मद के लिए देखें कितनी लैटरी है कि जो बंदा हर जुमे सूरह अल कहफ, ये आपको लोगो नजर आ रहा है, एक सूरत एक काफ है, काफ नहीं, सूरह अल कहफ, जो बंदा हर जुमे पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और देखिए, दज्जाल इतना बड़ा फितना होगा कि बंदे को मार के दोबारा जिंदा करने की अल्लाह की तरफ से आजमाइश हम उम्मत मोहम्मद के लिए आजमाइश के तौर पर उसको ताकत दी गई होगी। तो देखें, अगर अल्लाह ताला आपको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए तो दुनिया के छोटे मोटे जो रोले हैं, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई तकलीफ है, चाहे कारोबारी मामलात हैं, चाहे नौकरी के मामलात हैं, चाहे और कोई तकलीफ है, कुछ भी है जी, वो क्या हैसियत रखती है, वो तो एक सानवी सी हैसियत रखती है। तो ये वो अमल है दोस्तों, यानी कि एक रोटी आप ले लें, यकीन करें आप मुझे सालों याद रखोगे, साल हर साल मुझे आप याद रखोगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो साल हर साल आप मुझे दुआएं दिया करोगे कि आपके हर मामलात में अल्लाह ने आपकी मदद की। रिश्ता नहीं हो रहा, दौलत नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, इम्तिहान में कामयाबी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, या कारोबार ही नहीं है, जो रब से मांगा करोगे रब आपको दिया करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं ये अमल बाद में करोगे, अल्लाह ताला पहले आपकी मुरादें पूरी कर देगा। बस ये वीडियो पूरी जो देखेगा उसको अमल की इजाजत होगी और वो समझ पाएगा कि कैसे ये अमल करना है। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। एक लाइक दे दें और एक कमेंट जरूर किया करें ताकि हमारा मतलब है कि आपस में राब्ता बना रहे। मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करता हूं जो कमेंट करे। ज़ाहिर है फिर ही कर सकता हूं, इस तरह मुझे क्या पता चले कि कौन है कौन नहीं। जरूरी नहीं कि आप लिखें मेरे लिए दुआ करें, अपना नाम शहर का नाम लिखा करें। मेरे देखें, मैं सारे तकरीबन कमेंट देखता हूं और दुआ करता हूं इंशाल्लाह, और लाइक भी कर देता हूं कमेंट को। अच्छा, ये अमल इस तरह है कि आपने एक रोटी और एक रोटी नजर आ रही है, एक रोटी और एक गिलास पानी आपने ले लेना है। और ये हर जुमे अमल किया करें, बिल्कुल हर जुमे, और जुमे के किसी टाइम ये अमल आप कर सकते हैं, यानी कि फजर से लेके आप मगरिब तक, बल्कि रात इशा तक आप अमल कर सकते हैं। अमल इस तरह है कि एक रोटी सामने रखें, ठीक है जी, और एक गिलास पानी, और हो सके तो थोड़ा सा सालन, ये जो खाना वगैरह है, मुर्गा है या सब्जी है, ये मैटर नहीं करता, कुछ भी है, थोड़ा सा सालन रख लें।
और इसके बाद आपने सबसे पहले सूरह यासीन को तिलावत करनी है, या सॉरी, सबसे पहले आपने सूरह अल कहफ, यह आपकी नजर आ रही है सूरह अल कहफ, इसकी आपने तिलावत करनी है। और इसके बाद सूरह यासीन आपने पढ़नी है, और इसके बाद सूरह अल वाक़िया। तो मौलवी साहब कहने लगे कि दज्जाल का फितना देखें इतना बड़ा है, तो दुनियावी फितने दूर ना होंगे जो हमारी तकलीफ़ें हमें दे रहे हैं, बेबसियाँ दे रही हैं। और सूरह अल वाक़िया, अल्लाह अल्लाह, अपने अज़मूदा मेरे वालिद साहब कहते हैं कि 27 साल हो गए जब से पढ़नी शुरू की है, दौलत बारिश की तरह बरसती है। और सूरह यासीन जो पढ़ता है रोज़ सुबह, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक तो ये दम आप करोगे पानी पर या रोटी पर, तो जो बंदा रोज़ सुबह पढ़ता है अल्लाह ताला की ज़ात उसको चारों तरफ से दौलत देते हैं। तो आपने अमल इस तरह करना है कि सबसे पहले सूरह अल कहफ पढ़ें, इसके बाद सूरह यासीन, और इसके बाद सूरह अल वाक़िया। ठीक है जी, ये आप साथ साथ लोगो देख रहे हैं, ये पढ़ के एक रोटी पर ये देख रहे हैं, दम कर लिया, और इस तरह एक गिलास पानी पर, और देखें ये आपने पी लेना है। अब जनाब क्या है, जो रोटी है ना, ठीक है, एक गिलास जो पानी है, अगर किसी को देना चाहें दे सकते हैं, यानी रोटी किसी गरीब बंदे को दें, किसी गरीब को दें, या रोटी ये परिंदों को डाल दें। अगर पहले सबसे पहले तो कोई इंसान खाए, अकदार, याद रखिए अकदार, जिसको सदका ज़कात फितराना लगता हो उसको, लेकिन अगर वो नहीं है तो परिंदों को। ठीक है, अब ये आपकी हेडेक है, सरदर्दी है कि आप परिंदों को कैसे देंगे। मुझे कई बैरून मुल्क से मैसेज कमेंट आते हैं कि भाई हम बाहर कैसे बांटे ये टाफियाँ, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं टाफियाँ लेने के लिए जी। तो ऐसी सूरत में आप किसी ऐसी जगह को तलाश करें, किसी विलेज में चले जाए ना। अब मैंने गांव कहना था, विलेज इसलिए कहा कि फिर गोरा टाइप लोगों से बात कर लूँ बुरा ना बनाइए, आप हमारे बहन भाई हैं, थोड़ा मजाक कर देता हूँ। कोई गांव ढूंढें, ठीक है, या कोई ऐसी कच्ची जगह जहाँ पर कीड़े मकोड़े तो यार इंग्लैंड में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, हर जगह हैं। तो ये जो रोटी है परिंदों को दे, ये जो ऊपर उड़ते हैं आसमान पर, अब इसमें लालड़ी है, चाहे कौवा है, चाहे ठीक है कोई भी जो परिंदा खा सके, मुर्गियां खा लेती हैं, हैं जी। अगर कबूतर खाए, मुझे पता नहीं, मैंने तजर्बा नहीं है, मुझे पता है बाजरा खाता है। तो रोटी अगर आप परिंदों को दें या किसी हकदार को दे दें, मैं कहता हूँ पहले तो कोई इंसान इसको खाए, हैं जी। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल देखें जब आप सूरह अल कहफ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इससे दज्जाल से आपकी हिफाजत कराएंगे, तो दुनिया के हर मामले में आपकी हिफाजत ना होगी। सूरह जब आप यासीन पढ़ेंगे, ये इतनी बरकत है कि मरने वाले की मौत आसान कर दी जाती है। तो जिंदगी में जब हम पल पल मर रहे हैं, क्या वो आसान ना होगा। और सूरह अल वाक़िया जिस घर में पढ़ी जाए उस घर में फकरो फाका नहीं आता। तो ये तीनों सूरतें पढ़ने के बाद रोटी और पानी पर दम करें और रोटी को सदका कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप चंद दिन में देखोगे कि अल्लाह ताला ने आपके हालात ठीक कर दिए। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं जी। तो रब से आप जो मांगा करोगे, जो आप तमन्ना करोगे कि अल्लाह मैं फलां दुख में हूं, अल्लाह मैं फलां तकलीफ में हूं, अल्लाह मेरी ये मजबूरी है, अल्लाह मैं फलां तकलीफ में हूं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर दुख तकलीफ में मदद फरमाएंगे। और बड़े हजरत साहब ने मुझे अमल बताया था, उन्होंने कहा था कि खुश नसीब होगा ये वो बंदा, मुझे हजरत साहब ने कहा कि वो खुश नसीब होगा बंदा जो तुम्हारा ये अमल करके खुद भी आजमाएगा, लोगों को भी बताएगा, खुश नसीब होगा। क्योंकि ये अमल करने वाला आज तक जो है ना नाकाम नहीं हुआ। क्या है? सूरह अल कहफ, सूरह यासीन और सूरह वाक़िया। तो अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको लग पता जाएगा। रोटी सदका कर दें, अगर किसी बंदे को नहीं दे सकते तो परिंदों को दे दें, चींटियों को दे दें, आपका हर मामला अल्लाह पूरा फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।